नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने हिंदी की थ्योरी सीरीज हमने चलाई हुई है, जिसमें हमारे लगभग 10 से 15 वीडियोस हमारे निकल चुके हैं। आप लोगों ने निरंतर यदि अगर देखे होंगे तो 3 से 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आज हमारा संज्ञा का भाग 5 आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। और इसी भाग में हम इस चैप्टर को पूरा ही ख़त्म कर देंगे। और फिर उसके बाद संज्ञा के बाद हम सर्वनाम दूसरा चैप्टर को शुरुआत वहाँ से करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। साथ ही जब आप लोग थ्योरी सेशन देखते हैं तो उसके बाद प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज जरूर देखा करें। राजपाल सिंह सीरीज की हमने प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज की जो एक प्लेलिस्ट है वो भी पहले से बना के रखी हुई है। आप लोग वहाँ से चैप्टर कंप्लीट होने के बाद डेली का अपना रिवीजन करें। वहाँ लगभग एक चैप्टर के 400 से 500 क्वेश्चनों का कलेक्शन उसमें देखने को मिला है, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। और उसमें प्रत्येक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। ऑथेंटिकली अगर देखा जाए तो राजपाल सिंह की जो बुक है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसमें बने हैं, चाहे वो अगर बात करें दोस्तों हरदेव बहारी जी की बुक की किताब के जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें है, ल्यूसेंट के आपको उसमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही जो राजपाल सिंह सीरीज है उसके तो उसमें आपको देखने को ही मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आज हम बात करें कारक या प्रसर्ग की, तो ये कारक और प्रसर्ग हमारे होते क्या है और कारक चिन्ह जो हमारे हैं उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, तो उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, संज्ञेय सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो उसे कारक कहते हैं। अब हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं, जैसे कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध, अधिकरण और संबोधन संबोधन किंतु आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी के अनुसार में 6 है। अच्छा दोस्तों, लेकिन क्या कहता है जो हमारे आचार्य किशोरी दास जी हैं, किशोरी दास वाजपेयी जी हैं, इनके अनुसार हिंदी के जो कारक चिन्ह है उनको 6 कहा जाता है। लेकिन जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन जो है वो जो हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो उन 8 को वो 6 बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले इनका कर्म याद कर लीजिएगा दोस्तों। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए इस तरीके से यदि अगर इनको आप याद करेंगे तो आपको बेहतर याद होने वाला है। फिर देखिएगा, अगर बात करें दोस्तों इसमें कि जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति अर्थात उसका अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। जैसे ने, को, से, द्वारा, को, लिए, का, की, के, रारी, रे, मैं, पर, हे, अरे, हो, ये जैसे जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये हमारी विभक्ति या फिर प्रसर्ग के रूप में उन्हें प्रयोग करते हैं, तो इन्हें प्रसर्ग कहा जाता है। फिर देखिएगा, कारक के भेद देखें तो कारक के हमारे 8 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। अगर देखा जाए तो प्रथम भेद हमारा दोस्तों कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर नॉर्मली अगर इनको याद करना है, अगर देखें दोस्तों अगर कुछ एडिशनली इसमें कुछ दिया हुआ है तो देखते हैं। प्रथम आपका कर्ता रहता है, कर्ता कर्ता ने में आप ने ही याद करोगे। जैसे रमेश ने मोहन को किताब दी, तो किसने दी, रमेश ने ना, तो उसमें कर्ता का कार्य किसने किया, रमेश ने किया। तो इस तरीके से अगर हम उसको सेंटेंस बनाते हुए चलें तो देखिएगा क्या कह रहा है कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से या फिर के द्वारा, संप्रदान को या फिर के लिए, आपादान से यानी कि अलग होने का भाव। अब अलगाव का भाग जहाँ पर अगर देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आप लोग आपादान कहेंगे। अब कर्ण वाले में आप लोग इंस्ट्रूमेंटल कहेंगे। जैसे मैंने कहा राम ने तीर से रावण को मारा, तो किससे मारा, किसी इंस्ट्रूमेंट से मारा, तीर से मारा ना। तो राम ने तीर से रावण को मारा, तो ये क्या हो गया, हमारा कर्ण के अंतर्गत आएगा, या फिर कर्ण जो हमारा इसमें कारक चिन्ह है उसका प्रयोग होगा। लेकिन अगर वहीं बात करेंगे अपादान की तो मैं कहूँगा बच्चे विद्यालय से घर गए। अब विद्यालय से अलग होने की उनकी स्थिति बताई जा रही है, ठीक हो गया। या फिर मैं कहूँ पेड़ से नीचे गिर गया, तो पेड़ से उसका अलग होने का क्या हो गया, भाव प्रकट हो रहा है, तो उसे हम अपादान के रूप में प्रयोग करेंगे। पहले तो कर्ण और अपादान में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको आप लोग अच्छे से समझ जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा, फिर संबंध की बात करें तो का, की, रे, री, अगर अधिकरण मैं पर वाले जहाँ पर सेंटेंसों के बीच में मैं या फिर पर से उनको प्रसर्ग से जोड़ा गया होगा तो उस चीज़ को लेकर आपने समझते हैं। वहीं संबोधन में हे अरे, जैसे संवादों में, बड़े नाटकों में इसका प्रयोग किया जाता है। हे राम, अरे मोहन, इस तरीके से अगर जहाँ पर प्रयोग होता है तो वो हमारे संबोधन के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा दोस्तों, कर्ता से लेकर अधिकरण तक के विभक्ति चिन्हों या फिर प्रसर्गों प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के अंत में किया जाता है, किंतु संबोधन कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों का प्रयोग शब्दों से पूर्व में किया जाता है। क्या कह रहा है, कर्ता से लेकर अधिकरण तक के विभक्ति चिन्हों प्रसर्गों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के अंत में किया जाता है, कर्ता से अधिकरण तक के लिए। लेकिन जो संबोधन के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों का जो प्रयोग है वो शब्दों के पूर्व में किया जाता है। अब औरों के लिए तो क्या किया जाता है, लास्ट अंत में किया जाता था।
या फिर उसके बीच में संज्ञा सर्वनाम के अंत में उनका प्रयोग हम कर रहे थे संबोधन। लेकिन संबोधन के लिए हम अब क्या कर रहे हैं, जैसे हे, अरे, ओ, जो ये शब्द होते हैं हमारे, इनका जो प्रयोग होता है दोस्तों, वो क्या होता है, हमारे शब्दों के पूर्व में ही इनका प्रयोग कर लिया जाता है। तो इस तरीके से उसको आप याद करेंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले कर्ता को देखा तो कर्ता या फिर शून्य, कर्ता यानी कि शून्य, यानी कि जिसके द्वारा जो कार्य किया गया होगा उसी को कर्ता कहा जाता है। तो कर्ता कहने का मतलब है जिसने किया, शून्य को हम उसको मानेंगे। कर्ता ने अगर देखा जाए तो कर्ता अर्थात काम करने वाला, अगर इसकी परिभाषा देखें तो शब्द के जिस रूप से क्रिया कार्य करने वाले का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ठीक हो गया। शब्द के जिस रूप से जो क्रिया हमारी हो रही है उसको करने वाले व्यक्ति की यदि अगर जो बोध हमें हो रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे, यानी कि जिसके द्वारा जो कार्य किया गया होगा उसी को हम कर्ता कहेंगे। इसका विभक्ति चिन्ह शून्य है। ठीक हो गया। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो शून्य है। अब इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है तो ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि राजपाल सिंह सीरीज में देखने को मिल रहा है। ठीक हो गया। इसका विभक्ति जो चिन्ह है दोस्तों वो क्या है, हमारा शून्य है। कर्ता कारक के अधिकांश प्रयोगों में किसी भी प्रकार के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विभक्ति चिन्ह के अभाव को इंगित सूचित करने के लिए ही कर्ता कारक की विभक्ति के रूप में जीरो चिन्ह का प्रयोग या फिर शून्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, जो कर्ता के अधिकांश जो प्रयोग हैं उसमें किसी प्रकार की विभक्ति या फिर चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, कह रहा है। इस विभक्ति चिन्ह के अभाव को इंगित सूचित करने के लिए कर्ता की विभक्ति के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, शून्य का प्रयोग देखने को मिलता है। अब देखिएगा, इस प्रकार विभक्ति चिन्हों के आधार पर कर्ता कारक दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक तो हमारे प्रसर्ग विभक्ति सहित कर्ता कारक और दूसरा हमारा क्या मिलता है, प्रसर्ग विभक्ति रहित कर्ता कारक। अब प्रसर्ग विभक्ति सहित कर्ता कारक क्या होता है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किसने पढ़ाया, शिक्षक ने। अब शिक्षक पाठ पढ़ाया तो बीच में आपका प्रसर्ग जुड़ा ही नहीं ना, शिक्षक पाठ पढ़ाया कहने का मतलब आपका प्रसर्ग जुड़ा ही नहीं। तो शिक्षक ने, किसने, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो इसमें आपका क्या जुड़ गया, ने प्रसर्ग जुड़ गया। वहीं देखिएगा, राहुल ने पीएचडी पूरी कर ली। अब राहुल ने क्या करी, पीएचडी पूरी कर ली। अब उसके बाद देखेंगे अगर प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर से सभी भूतकालों में प्रसर्ग के रूप में ने का प्रयोग किया जाता है। अब उसे मैंने देखा, उसे मैंने देखा कह रहा है, मैंने उसे देखा। अब मैंने उसे देखा, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया, ने आ गया ना, मैंने उसे बुलाया। तो इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। प्रसर्ग के रूप में ने का प्रयोग किया जाता है। अगर आप ने का प्रयोग कहने का मतलब ये है, कर्ता ने मैंने में ने आ गया दोस्तों, इस तरीके से उसको समझेंगे। अब प्रसर्ग विभक्ति रहित कर्ता कारक अगर देखें तो शिवम खाता है। अब शिवम ने खाना खाया नहीं कहा, तो शिवम खाता है, ये क्या है, हमारा प्रसर्ग रहित क्या है, कर्ता कारक है। वहीं बालक पढ़ता है, बालक ने पढ़ाई करी नहीं कहा तो बालक पढ़ता है। फिर देखिएगा, जिस वाक्यों में लगना, सकना, बकना, चूकना, भूलना, बोलना, जाना आदि शब्द आते हैं उनमें प्रसर्ग के रूप में ने शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु बोलना के साथ कहीं कहीं बोलने का प्रयोग होता है। जैसे मुझे दिल्ली जाना है, वह भूल गया, वह चूक गया। और कहीं कहीं पे क्या कह रहा है कि जिन वाक्यों में लगना, सकना, बकना, चूकना, भूलना, बोलना, जाना ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, कह रहा है, तो वहाँ पर भी हम ने प्रसर्ग का प्रयोग करते हैं। कह रहा है मुझे दिल्ली जाना है, मैं भूल गया, या फिर वह भूल गया, वह चूक गया, इन शब्दों का हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग करने को देखने को मिल रहा है। फिर देखिएगा, कर्म कारक देखें तो कर्म कारक भी अगर शून्य या फिर को, इसमें भी हम किसको दर्शा रहे हैं, इसको शून्य से दर्शा रहे हैं। और इसका जो हमारा प्रसर्ग है वो क्या है, हमारा कर्ता का को हो गया। तो देखिएगा, वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक हो गया। अब कर्ता के बाद क्या आएगा, कर्ता ने कर्म को, ठीक हो गया, कर्ता ने कर्म को आएगा। तो देखिएगा, वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो जिस पर किए गए काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक हो गया। जिस व्यक्ति पर अगर कोई काम अगर आपके द्वारा किया तो जिस पर वो प्रभाव पड़ा, काम करने का प्रभाव जिस पर भी पड़ा या फिर जिस व्यक्ति पर भी उस काम का प्रभाव पड़ा, तो वो हमारा क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। तो देखा जाए तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, किंतु यह चिन्ह भी कई स्थानों पर नहीं लगता है। अब देखो, जैसे सुलाना है, बुलाना है, जगाना है, भगाना है, पुकारना है, कोसना है आदि के प्रयोग में यदि कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोगों ने शेर को भगाया, किसको भगाया, शेर को। अब लोगों ने शेर भगाया भी हम कह सकते हैं ना, लोगों ने शेर भगाया हम कह सकते हैं। अब लोगों ने शेर भगाया, अब ने हमारे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। लोगों के द्वारा क्या किया, शेर को भगा दिया। अब इसी को हमने को जोड़ा, लोगों ने शेर को भगाया, तो को हमारा क्या हो गया, एक कर्म कारक हो गया। यानी कि शेर को भगाने का क्या किया गया, कार्य किया गया। शेर पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। तो हम क्या करेंगे,
लोगों ने शेर भगाया, यानी कि इनने क्या किया था, भगाने का कार्य किया। तो राधा ने कृष्ण को पुकारा, उसी तरीके से माँ ने बच्चे को सुलाया। कुछ उदाहरण जिनमें विभक्ति को का प्रयोग नहीं होता, जैसे सीताफल खाती है, मैंने पत्र लिखा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। ठीक हो गया। फिर देखिएगा कर्ण कारक के द्वारा या फिर से द्वारा इस चीज़ का प्रयोग हम करते हैं, से द्वारा कहें या फिर के द्वारा इस चीज़ का प्रयोग हम इसको जोड़ने के लिए, शब्दों को जोड़ने के लिए करेंगे। अब देखिएगा वाक्य में शब्द के जिस रूप में क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह कर्ण कारक कहलाता है। अब कर्ण का शाब्दिक अर्थ कारण होता है। कर्ण का विभक्तिक चिन्ह से द्वारा या फिर के द्वारा होता है, लेकिन कहीं कहीं पर के साथ और के जरिए का प्रयोग भी देखने को मिलता है। और भगवान राम ने रावण को बाण से मारा। अब बाण कहने का मतलब है तीर से मारा। तो भगवान राम ने रावण को बाण से मारा। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं। ठीक हो गया। बच्चे बस से पाठशाला जा रहे हैं। मैंने कहा था ना आपको इंस्ट्रूमेंटल चीज़ों का प्रयोग इसमें देखने को मिलेगा। किससे खेल रहे हैं? गेंद से। गेंद क्या है? कोई वस्तु है, तो उससे खेल रहे हैं। ठीक हो गया। उसी तरीके से बच्चे बस से पाठशाला जा रहे हैं, तो किसके द्वारा जा रहे हैं? बस के द्वारा जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बच्चे पार्क में कुत्ते के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अब किसके बच्चों के साथ खेल रहे हैं? कुत्ते के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। पटेल जी ने सेना के जरिए, अब देखिए पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया। अब पटेल जी ने क्या कराया? सेना के द्वारा जो हैदराबाद है, हैदराबाद का विलय कराया। ठीक हो गया। इस तरीके से हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा वह शाम को गंगा किनार जाता है या फिर गंगा किनारे जाता है। तुम्हारे घर पर कितने आदमी हैं? ठीक हो गया। तुम्हारे घर पर कितने आदमी हैं, इस चीज़ का प्रयोग कर रहा है। सॉरी, ये मैं वो अलग पढ़ दिया है। पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर संप्रदान कारक को देखें दोस्तों, तो संप्रदान कारक के लिए संप्रदान को या फिर के लिए का हम प्रयोग करते हैं। संप्रदान को अगर आप जिस तरीके से कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, इस तरीके से जब हम प्रयोग करते हैं तो के लिए या फिर उनको को का प्रयोग से हम उसको रिलेट करते हैं। अगर देखा जाए तो संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। समझ रहे हैं? संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। यदि अगर कोई भी सेंटेंसेस में अगर आपका आएगा कि आपने किसी को कुछ देने की जहाँ पर बात आएगी, कभी भी ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जब किसी को कभी कुछ देने की बात आएगी और देने की बात में अगर आपको कारक चिन्ह अगर पूछा जाएगा, तो आपने बिना सोचे समझे डायरेक्ट किसको कर देना है? संप्रदान कारक को कर देना है। क्योंकि देख लेना, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। कर्ता जिसके द्वारा कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक हो गया। संप्रदान शाखा शाब्दिक अर्थ क्या बताता है? कि देना। और कहता है कि कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले शब्द के रूप को क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। अब इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? या फिर को है या फिर के लिए होता है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक हो गया। सामान्य भाषा क्या कह रहा है? कि जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, उसे ही हमारा क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। अब जैसे देखिएगा, गुरुजी को फल दो, किसको देने की बात हो रही है? गुरुजी को फल दो। अब आपको अगर शब्द आ रहा है तो आप तो कहेंगे कि कर्म कारक है ना, आप तो कह देंगे कि कर्म कारक है। लेकिन देने की बात, गुरुजी को फल दो, मैंने कहा है कि जब किसी को देने की कुछ बात आएगी तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? संप्रदान कारक हो जाएगा। फिर राजा भिक्षुक को दान देता है। अब बीच में फिर से को लग रहा है, तो को में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है कि ये को कर्म वाला को है या कौन सा को है। आपने सिर्फ यही सोचना है, जब किसी को कुछ देने की बात आएगी, जब किसी को कुछ देने की बात आएगी, तो उस देने के बाद में आप लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ सोचना है कि ये संप्रदान कारक का क्या है? उदाहरण देखने को मिल रहा है। तो जैसे राजा भिक्षुक को दान देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, यहाँ पे भी देने की बात आ रही है। माँ बेटे के लिए भोजन लाई। अब माँ बेटे के लिए, अब इसमें तो साफ शब्दों में आ गया ना के लिए। अब के लिए क्या आ गया? माँ बेटे के लिए भोजन लाई, तो आप वैसे ही इसको समझ सकते हैं। भूखे के लिए रोटी लाओ। अब भूखे के लिए, अब के लिए आपका संप्रदान कारक का एक क्या रहता है? विभूति चिन्ह रहता है, तो आप लोग उसको वैसे पहचान लेंगे। फिर देखिएगा, अगर उसके बाद अपादान में आए दोस्तों, अब जो आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कर्ण कारक, क्योंकि एक तो कर्म और संप्रदान में होता है, दूसरा आपका कर्ण और अपादान में होता है। तो मैं आपको इसको भी एक बार सेटिस्फाई करा देता हूँ। क्योंकि जो आपका कर्ण कारक होता है दोस्तों, मैंने इंस्ट्रूमेंटल चीज़ों से कहा था, कुछ ना कुछ वस्तु को लेकर वो कार्य हो रहा था। अब ये कुछ वस्तुओं को लेकर ये कार्य नहीं होगा,
ये उन वस्तुओं से अलगाव यानी कि अलग होने की भावनाएं इसमें देखने को मिलेंगी। तो देखिएगा, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव एवं डर भय का भाव प्रकट होता हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। क्या कह रहा है, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से तुलना, किसी से अगर यदि हम तुलना करेंगे, समानता करेंगे, तो उसमें अलगाव एवं डर भय की भाव को प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। कह रहा है इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। इसका भी विभक्ति चिन्ह क्या होता है, हमारा से होता है। अच्छा, वृक्ष से पत्ते गिरे। अब वृक्ष से पत्ते गिरे कहने का मतलब है कि वृक्ष से जो पत्ता था वो अलग हो गया, तो अलगाव का भाव उस पर प्रकट हुआ ना, तो हम उसी को क्या कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे। उसी तरीके से सीता, राम सीता से सुंदर है। अब राम की सीता के साथ तुलना कर दी गई है, मैंने बोला ना आपको तुलना भी होगी उसमें। जब राम की सीता से तुलना करी तो कौन, उसमें क्या निकला, राम सीता से सुंदर है, तो राम क्या हो गया, सीता से सुंदर है, तो उसमें तुलना का भाव प्रकट हो गया और वो हमारा क्या कहलाया, अपादान कारक कहलाया। अगर देखा जाए तो सीमा कुत्ते से डरती है। अब मैंने कहा था भय भी उसमें प्रयोग होगा। अब सीमा क्या कर रही है, कुत्ते से डर रही है, तो भय प्रकट हो रहा है उसके दिमाग में ना, तो वही चीज़ है कि सीमा कुत्ते से डरती है, तो वो भी हमारा क्या होगा, एक अपादान कारक होगा। फिर वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, बात एक ही है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या झड़ते हैं, बात एक ही हो गई। राम घर से बाहर आया। अब घर से बाहर होने की बात, यानी घर से बाहर आया जब, तो घर से अलगाव का उस पर क्या देखने को मिला, भाव देखने को मिला, तो ये भी हमारा अपादान कारक का एक उदाहरण हो गया। छत से बिल्ली कूदी। छत से उसने, बिल्ली ने कूद दिया, तो छत से अलग होने का भाव उसका भी प्रकट हो गया। पेड़ से फल गिरा। फल गिरा, फिर से अलगाव का भाव प्रकट हो गया। अच्छा दोस्तों, अपादान आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब अगर हम चलें आगे, तो हम संबंध कारक में यदि अगर पहुँचें, तो देखिएगा संबंध कारक क्या कहता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या दूसरी वस्तु में सामान्यतः क्रिया के साथ संबंध प्रकट हो, वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का की के या फिर रा री रे का प्रयोग हम करके संबंध में अगर ध्यान दें तो संबंध कारक के विभक्ति के लिए संज्ञा, लिंग एवं वचन के अनुसार बदले जा सकते हैं। ठीक हो गया। अगर जो संबंध कारक हमारे चिन्ह हैं, अगर इनको बदलने, अगर इनकी विभक्ति चिन्ह अगर देखें, तो वह दोस्तों हमारे जो संज्ञा होते हैं, संज्ञाओं के आधार पर इन पे बदलने का प्रयोग कर सकते हैं। लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर इनको बदल सकते हैं। जैसे वह मेरी है। वह मेरी है कहने का मतलब है, रा री रे आ रहा था ना, तो मेरी, बड़ी की मात्रा आ गई, मेरी आ गया ना, वह मेरी है। या फिर दसंगम अकादमी डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी सर की कोचिंग है। अब एक चीज़ देखिए, अगर ये की यहाँ पर नहीं होता, दसंगम अकादमी डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी कोचिंग है। अब प्रवीण चतुर्वेदी कोचिंग तो है, लेकिन की कोचिंग है, चतुर्वेदी सर की कोचिंग है, जो की शब्द बीच में जुड़ा है दोस्तों, ये किस चीज़ का प्रयोग कर रहा है, ये आपका विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर रहा है, जो संबंध कारक के रूप में इसमें प्रयोग किया गया है। यह मेरा घर है। अब मेरा में फिर से आ गया, का की रा री रे में आपको बताया था। यह अभिषेक की रोटी है। अब का की अभिषेक की क्या है, रोटी है। युवराज अजीत का बेटा है। का की के यानी कि अजीत रजित का, युवराज अजीत का बेटा है। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अगर अब बात करें हम किसकी, अधिकरण की, तो देखिएगा अधिकरण कारक चिन्ह होता क्या है। अगर अधिकरण चिन्ह में अगर जाएं, तो देखिएगा संज्ञा के जिस रूप से क्रिया आधार पर या फिर क्रिया आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें कुछ याद नहीं करना दोस्तों, आपको मैं और पर याद करना हो गया। ठीक हो गया, मैं और पर याद करना है, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर किसी में किस में, किस पे, अगर ऐसे शब्द जहाँ पर आएंगे तो आप लोगों ने समझ जाना है, किस में, किस पे, या फिर पर शब्द जहाँ पर आएगा तो आप लोगों ने समझना है कि अधिकरण जो हमारा कारक है उसका विभक्ति चिन्ह के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में, पे, पर होता है। इसकी पहचान किस में, किस पर, किस पे आदि शब्दों से की जा सकती है। इसमें जैसे भीतर, अंदर, बाहर, बीच शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं कहीं पर अधिकरण कारक की विभक्तियां लोप प्रयोग न होना रहता है, तो विभक्ति चिन्हों का की जगह यहाँ, वहाँ, अगले, पिछले, आश्रय, किनारे, दोनों, समय, द्वार, पुनरावृत्ति वाले शब्द देखने को मिलते हैं। क्या कह रहा है, जब कभी कभी के अधिकरण चिन्हों की जो विभक्ति है उनका लोप हो जाता है, जब उनका प्रयोग नहीं होता है, तो उस समय क्या क्या होता है, कह रहा है कि जो हमारे विभक्ति चिन्ह है उनकी जगह पर जैसे यहाँ, वहाँ है, अगले, पिछले हो गया, आश्रय हो गया, आश्रय, किनारे हो गया, दोनों समय हो गया, जैसे द्वार हो गया, तो पुनरावृत्ति वाले जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है। कुछ तो आपके विपरार्थी शब्द का प्रयोग होगा और कुछ आपके जो पुनरावृत्ति वाले शब्द होंगे उनका प्रयोग होगा। जैसे द्वार आपका पुनरावृत्ति वाला हो गया, यहाँ, वहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ, वहाँ आपका विपरार्थी शब्द हो गया ना। तो इन शब्दों का प्रयोग हमारा किस पर देखने को मिलेगा, जब आपका अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा, जब मैं, पर या फिर पे, मैं, पे, पर शब्द जब नहीं आएंगे, तो तब इन शब्दों का वहाँ पर प्रयोग होगा जो 2 बार आपकी पुनरावृत्ति करी गई होगी। अगर इसके उदाहरण देखें दोस्तों, तो मुख्य अतिथि के सम्मान में, अब मैं आगे करता नहीं, मैं आ गया है,
मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। उसी तरीके से टीवी मेज पर रखी है, कहाँ पर रखी है, मेज पर रखी है। फ्रिज के अंदर क्या है, अब मैंने अंदर बाहर वाले शब्द सारे बताए थे ना, जो विपरीत शब्द होंगे इसमें, जैसे भीतर ऊपर, ऊपर नीचे, अंदर बाहर बीच, ऐसे शब्द बताए थे। फ्रिज के अंदर क्या है, अंदर शब्द क्या आ गया आपका, एक अधिकरण कारक आ गया। कमरे के बीच में, अब बीच में क्या है, पंखा है, तो बीच शब्द का भी प्रयोग हमने किया था। अगर देखा जाए दोस्तों, अगर इसके कुछ उदाहरण और देखें तो वह शाम को गंगा किनारे जाता है। कहाँ जाता है, गंगा के किनारे जाता है। किनारे शब्द का प्रयोग हुआ था, जी बिल्कुल हुआ था। तुम्हारे घर पर, फिर से पर शब्द आ गया, तो फिर तो हम उसी का उदाहरण मानेंगे उसको। अगर फिर देखा टीवी दीवार के ऊपर, ऊपर शब्द का भी प्रयोग हुआ है। वह अगले, अगले पिछले शब्द का प्रयोग हुआ था, तो वह अपने अगले साल आएगा, ये शब्द भी हमारा बन जाता है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, ये शब्द का प्रयोग भी हमारा देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद संबोधन कारक की यदि अगर बात करें तो संज्ञा की जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। अब विविध जो हमारा इसके लिए क्या होता है, विभक्ति जो चिन्ह है, हे, अरे, ओह, अजी, आहा आदि जो शब्द हैं, ये हमारे क्या होते हैं, विभिन्न जो हमारे विभक्ति चिन्ह है उसके प्रयोग के रूप में देखे जाते हैं, जो हमारे संबोधन के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं। अगर देखें दोस्तों तो इसमें जो संबोधन चिन्ह है वो हमारा क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो ए राकेश बोला मैंने, तो उसके बाद क्या लग गया आपका, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा, यहीं आओ, ए राकेश यहीं आओ, या फिर यहाँ आओ, अरे अभय, अरे अभय कहाँ हो। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इसकी आप देखें दोहरा उद्धरण चिन्ह इन पर लगा हुआ है। तो हम किसी जब स्पेसिफिक चीज़ को बोलने के लिए अगर प्रयोग करते हैं तो उस समय हम किसका करते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हमने इसमें किया है। ए राकेश, उसके बाद हमने क्या लगाया है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ आओ। जब ऐसे आपको शब्द मिलेंगे तो आप लोगों ने बिना सोचे समझे किसको कर देना है, संबोधन कारक को कर देना है। बस ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा दोस्तों, अगर देखें कारक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो फिर क्या है, हिंदी प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होकर विकार उत्पन्न करती हैं और उनमें मिल जाते हैं, कह रहा है, ठीक हो गया। जैसे मेरा, मेरी, हमारा, हमारी। अगर उसी तरह से देखें, विभक्तियों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है। जैसे वह कार मेरी है, राम ने कृष्ण को पुकारा। विभक्ति स्वतंत्र होती है, इसका प्रयोग अस्तित्व भी स्वतंत्र रूप में होता है। इनका कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि इनका काम एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताना होता है। फिर देखिएगा, अगर बात करें दोस्तों इसमें आगे की, तो परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे, जैसे बुढ़ापा है, बीमारी है, मिठास है, मित्रता है, तो आदि जो ये हैं हमारी क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वकील है, राज्यपाल है, वर्तमान है, पर्वत है, लड़का है, तो ये दोस्तों हमारी क्या हो जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, वकील में दोस्तों हमारा वकील महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है ना। राज्यपाल हमारी महिला भी हो सकती है, पुरुष भी। पर्वत हमारा कोई सा भी पर्वत हो सकता है, वो हिमाचल अगर देखा जाए तो हिमाचल जैसे धौलाधार पर्वत हो सकता है ना। उत्तराखंड की बात करें तो नंदा देवी पर्वत हो सकता है हमारा, नामचा बरुआ पर्वत हमारा हो सकता है, कंचनजंगा हमारा हो सकता है। अब हमें पर्टिकुलरली तो पता नहीं है कि ये कौन सा पर्वत है। अब लड़का छोटा भी हो सकता है, बड़ा लड़का भी हो सकता है ना। लड़का छोटा यानी कि लंबा लड़का हो सकता है, बौना लड़का हो सकता है, किसी भी प्रकार से हम उसको विभक्त कर सकते हैं। तो वो सारी हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और दही को देखें तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, दही शब्द हमारा जबकि क्या है, दही शब्द हमारा पुल्लिंग शब्द होता है। कहीं भी दही खट्टी है नहीं कहते हैं, दही खट्टा है का प्रयोग हम लोग करते हैं, मैंने पहले भी बताया था। जैसे पक्षी है, पक्षी भी हमारा एक क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब पक्षी उड़ती है नहीं कहेंगे, पक्षी उड़ता है, आज से आप लोग प्रयोग करेंगे। जबकि छाछ क्या है, छाछ खट्टी है बोल सकते हैं, तो छाछ हमारी एक स्त्रीलिंग शब्द होती है, लेकिन दही हमारी क्या होती है, पुल्लिंग शब्द होती है। अगर देखा जाए तो भाषा, बोली एवं लिपियां स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, बोली और लिपियां मैंने परसों में बताया था आपको, ये सारी क्या होती है, हमारी स्त्रीलिंग होती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार आप लोग जरूर देख लें। आंसू है, कपूर है, ये हमारे पुल्लिंग, आंसू गिर गए ना, कपूर जल गया, इस तरीके से आप लोग प्रयोग करेंगे तो ये हमारे पुल्लिंग शब्दों के रूप में देखने को मिलेंगे। अब जैसे दर्शन है, प्राण है, हस्ताक्षर है, निकल गए कह रहा है, उसके दर्शन हो गए, प्राण निकल गए, हस्ताक्षर कर दिए, अक्षत लगा दिए, आंसू निकल गए, सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक हो गया। ये जो शब्द हैं दोस्तों ये सदैव क्या होंगे, बहुवचन के रूप में प्रयोग होंगे, यानी कि इनको आप नित्य बहुवचन कह सकते हैं। पानी, जनता, चर्चा, वर्षा, आकाश, प्रत्येक, हर एक, सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। मीठा की भाववाचक संज्ञा मिठास है। अच्छा, मीठे को आपने क्या कहा, मीठा है, मीठे की अगर आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे उसको तो मिठास के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, लिंग क्या है हमारा, संस्कृत भाषा का एक शब्द देखने को मिलता है, जैसे विनय है, सहाय है, मनगढ़ंत है, चित्रकार है, डॉक्टर है आदि, जो हमारी उभयलिंगी शब्द हैं।
अब हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, एक हमारा पुल्लिंग है, दूसरा हमारा स्त्रीलिंग है। अच्छा दोस्तों, स्त्रीलिंग जो हमारे वर्ण होते हैं हिंदी में वो कौन कौन से होते हैं? तो ई और री जो हमारे स्वर हैं ये हमारे क्या होते हैं वर्णमाला में, ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी के जितने भी हमारे वर्णमाला के जो अक्षर हैं, जो हमारे वर्ण हैं, वो सभी हमारे क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं। फिर देखिएगा, पृथ्वी, चांदी, अरहर, मणि, आँख आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और दो वचन, बहुवचन मैंने आपको बताया था। जैसे पृथ्वी है, चांदी है, अरहर है, मणि, आँख, ये हमारे स्त्रीलिंग है ना। पृथ्वी खड़ी है बोलता ना मैं, पृथ्वी खड़ी है बोला है। तो चांदी धातु है, तो चांदी कोई एक धातु है, तो चांदी भी हमारी क्या है, जैसे अरहर है, मणि है, आँख है, उसकी आँख छोटी है कहते हैं हम, छोटा आँख है थोड़ा ना कहते हैं, उस तरीके से अगर प्रयोग करें तो वो स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक वचन होता है, दूसरा आपका बहुवचन होता है, मैं भी आपको बताया है मैंने। बाप का संबंधवाचक एवं भाववाचक संज्ञा का रूप बपौती होता है। अब ये पूछा जाता है दोस्तों, बाप का भाववाचक रूप क्या होता है, अगर पूछा जाता है तो इससे पहले पूछा गया तो ये बपौती होता है। ठीक हो गया। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है, वचन का प्रयोग किसके लिए करेंगे हम, संज्ञा शब्दों के लिए करेंगे। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों में भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। अब संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है। संज्ञा में लिंग, वचन एवं कारक के कारण स्थानांतरण परिवर्तन होता है। ठीक हो गया। अगर देखा जाए दोस्तों तो सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले अगर शब्दों को देखें तो देखिएगा क्या कह रहा है, ये जो सदैव स्त्रीलिंग के रूप में हम जिनका प्रयोग करते हैं तो वे जो शब्द होते हैं हमारे वो कौन कौन से होते हैं। सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे मकड़ी है, तितली है, गिलहरी है, दीमक है, कोयल है, छिपकली, लोमड़ी। अब दोस्तों इनको हम नित्य स्त्रीलिंग कह सकते हैं। अच्छा, सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो कौवा हो गया हमारा, उल्लू हो गया, बिच्छू हो गया, खरगोश हो गया, मच्छर, भालू, खटमल, गीदड़ आदि हो गए। कारक के कितने भेद होते हैं, तो हमारे कारक के 8 भेद होते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा था। फिर देखिएगा, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विशिष्ट कहा जाता है। अच्छा, संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्तियां हैं उनको हमारा क्या कहा जाता है, विशिष्ट कहा जाता है। इससे पहले पूछा तो नहीं गया लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। तो संज्ञाओं के साथ जो आने वाली विभक्तियां हैं उनको क्या कहा जाता है, भविष्य में पूछा जा सकता है, तो उनको हमारे क्या कहा जाता है, विश्लिष्ट कहा जाता है। सर्वनामों के साथ आने वाली जो विभक्तियां हैं उनको हमारा संश्लिष्ट कहा जाता है। तो आप इन दोनों को याद करेंगे, संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्तियां हैं उनको हमारा विश्लिष्ट कहा जाएगा, सर्वनामों के साथ आने वाली जो आपकी विभक्तियां हैं उनको हमारा संश्लिष्ट कहा जाएगा। संज्ञा का पद परिचय देते समय संज्ञा उसके भेद, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों का परिचय बताते हुए अन्य पदों से उसका संबंध बताना जरूरी होता है। ठीक हो गया। संज्ञा का पद परिचय देते समय क्या करता है कि संज्ञा और उसके भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों के परिचय बताते हुए उन पदों का उसके संबंध में बताना जरूरी होता है। तो दोस्तों ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 4 चैप्टर आपके हिंदी के कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने यदि अगर ये सारे ही चैप्टर देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज भी कंटिन्यूसली उनके देखते रहें। यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग ये जो सीरीज है चैप्टर वाइज जो आपकी थ्योरी सेशन चल रही है इसको जरूर देखें, उसके बाद जाके आप प्रश्नोत्तरी जो रिवीजन सीरीज है उसको भी जरूर देखें। तो आप लोग वहाँ पर आपकी जो स्ट्रेंथ बनेगी दोस्तों प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज करने के बाद वो बहुत स्टेबल बनेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, क्योंकि उसमें लगभग एक ही चैप्टर से हमारे 400 से 450 क्वेश्चनों का कलेक्शन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक चैप्टर इतने छोटे चैप्टरों में अगर 400 क्वेश्चनों का अगर कहीं पर एक प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज बन रहा है तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग उसको प्रतिभाग जरूर किया करें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।